लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 43 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे 48 तक। पढ़ेंगे? हाँ। एक स्त्री है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका नेत्रों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर कीड़ी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझे मैं से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब काफी भी आई और उसके पाँव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तू चल से चली जा। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, बोले ना हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ एक स्त्री का चर्चा कहानी हम सुनते हैं जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी है। हम सिरसपेट में जब प्रभु की सेवा करते थे, एक आंटी थी, करीब वो 45 साल की होगी, बड़े बड़े बच्चे थे, उनको कंटिन्यू ब्लीडिंग होता था। हमारे चर्च में आती थी, मुझे शुरुआत में नहीं पता था, हाउस प्रेयर में। उसके बाद उन्होंने धीरे से मुझे अकेले में रोका और अपनी समस्या मुझे बताई। पास्टर जी, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ और बहुत इसके कारण वीक हो गई हूँ और बहुत प्रार्थनाएं की और दवाखाना भी मैंने किया, लेकिन कोई भी आराम मुझे नहीं लगा। मैं ये सारी चीज़ें सुना और सुनकर बहुत खेदित हुआ और मैंने बड़े ही बोझ के साथ जब वो आंटी के लिए उनके घर में जाकर प्रार्थना की, अगले हफ्ते आकर वो गवाही देने लगी कि पास्टर साहब, जिस दिन आपने प्रार्थना करके गए उसी दिन से पूर्ण रीति से ब्लीडिंग बंद हो गया और मैं पूर्ण रीति से चंगी हुई करके। और मेरे प्रियो, बाइबल में भी यह स्त्री है जो 12 वर्ष, देखिए 12 वर्ष काफ़ी नहीं होते, बहुत भयंकर है। किसी को 6 महीने से यदि ये समस्या है तो वह परेशान हो जाएगी वो महिला। ये तो 12 साल से परेशान है। वो बाइबल इसके विषय में कहती है कि वह कई वैद्य कर चुकी थी, कई दवाखाने जा चुकी थी, कई आबा बाबा पंडित तांत्रिक मांत्रिकों के भी पास जा चुकी, लेकिन उसे किसी भी रीति से चैन, आराम, चंगाई नहीं मिली मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा कहती है, वो स्त्री अपनी भयंकर बीमारी के कारण पूर्ण रीति से टूटी हुई थी, खेदित थी, पूर्ण रीति से सूख गई थी मेरे प्रियो। मैं बताना चाहता हूँ, आज हमारे समाज में, हमारे देश में बीमारी होना ये एक आम चीज़ मानी जाती है और घर का कोई बीमार होता है तो घर के अन्य लोग उनकी काफ़ी सेवा करते, मदद करते। जैसे हमारी मम्मी कैंसर से ग्रसित हुई, मैं, मेरी पत्नी, मेरे पापा, सभी भाई बहुएं, मेरे चाचा चाची लोग भी आ गए थे, उसकी खूब सेवा की, खूब मदद की। मेरी चाची ने रोज़ सुबह एक टाइम तेल से अच्छी मालिश करके दी और आज वो जीवित है, स्वस्थ है, भली चंगी है मेरे प्रियो। लेकिन वहाँ इज़राइल देश में यहूदी धर्म के अनुसार, उनके देश की उस व्यवस्था, मूसा के नियमावली के अनुसार, आप यदि बीमार हैं, आप व्यवस्था के तहत अशुद्ध कहलाए जाते, ठहराए जाते हैं। फिर आप
परिवार से, समाज से अलग किए जाते। आप समाज में आ जा नहीं सकते, आप किसी जगह को छू नहीं सकते, किसी को स्पर्श नहीं कर सकते, आप अशुद्ध है, आपको अलग किया जाता है। वो समयों में कोई यदि कोढ़ हो जाता था, उसे नगर के बाहर जाना पड़ता था अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़कर। तो मेरे प्रियो, ये भी एक ऐसी ही स्त्री थी, अकेली पड़ गई थी, बहुत वर्षों से बीमार थी और बीमारी ने उसे सुखा दिया था। एक दिन की बात है, प्रभु यीशु मसीह उसके घर के सामने से जा रहे हैं, जाने वाले हैं। तो उसने जब पड़ोसियों को यह कहते हुए सुना होगा कि हमारे रास्ते से, हमारे मोहल्ले से प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, तो उसने प्रभु के बारे में सुना होगा। प्रभु चंगाई देता है, प्रभु छुटकारा देता है, प्रभु चमत्कार करता है, प्रभु के पास आने पर कोई भी ऐसी चीज़, समस्या नहीं है जो ठीक नहीं होती है। तो उसने सुना और अपने घर में ही, सुन रहे हैं, अपने घर में ही पूरे मन से विश्वास किया प्रभु पर। क्या विश्वास किया? कि मैं प्रभु के पास जाऊंगी और पीछे से बिना बोले प्रभु के वस्त्र के छोर को छू लूंगी। प्लीज़, यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अपने मन को, अपने कान को प्रभु के वचन के तरफ लगाइए। देखिए, उसने ये मन में नहीं ठाना, ये नहीं सोचा कि मैं जाऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, आंसू बहाऊंगी, अपनी समस्या प्रभु को बताऊंगी। प्रभु प्लीज मुझ पर दया कर, मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे ऊपर हाथ रख दे, प्रार्थना कर दे। नहीं मेरे प्रियो, वह कहती है मैं पीछे से जाऊंगी प्रभु के वस्त्र के छोर को, अर्थात वस्त्र का छोर यानी ये पैंट का आखिरी कोना, इसे छू लूँगी और चंगी हो जाओगी। देखिए मेरे प्रियो, आप क्या विश्वास करते हैं यह महत्वपूर्ण है। जैसे आप गलत अंगीकार कर रहे, मैं वहाँ गई, मच्छर काटा और बीमार पड़ी, वहाँ जाती, मच्छर काटता और बीमार पड़ती। आप जो बोल रहे हैं, आप जो अंगीकार कर रहे हैं, वो ही आपके साथ होगा। हम देखते हैं ये आंटी आती और कहती अरे मुझे ये दर्द है, मुझे वो दर्द है, मैं ठीक नहीं हूँ, ऐसा नहीं। आप जो बोलेंगे वो ही आपके जीवन में लागू होगा, पूरा होगा। क्यों? क्योंकि आपके ज़बान में परमेश्वर बाप ने सामर्थ्य दी है। आपके शब्द बहुत प्रभावशाली है। जो आप बोलते हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए, वो ही प्रभु पूरा करता है। मेरे प्रियो, यदि आप रोते रहोगे, कुड़कुड़ाते रहोगे, दोष देते रहोगे, अपनी बीमारी का पाड़ा पढ़ते रहोगे, बिल्कुल भी परमेश्वर बाप आपके जीवन में कुछ भलाई कर नहीं पाएंगे। देखिए मेरे प्रियो, वह स्त्री जब यीशु मसीह उस सड़क से जा रहे, उस नगर से, वो प्रभु के पीछे उसके चेले थे और एक बड़ी भीड़ प्रभु के पीछे होली और पूरी भीड़ प्रभु के ऊपर गिरी पड़ रही थी। प्रभु चारों ओर से भीड़ से घिरे हुए थे और भीड़ के कारण प्रभु दब गए थे। प्रभु ने, भीड़ ने उन्हें दबा दिया था। मेरे प्रियो, हर कोई आ रहा था और प्रभु को छू रहा था, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। ध्यान से सुनिए, प्लीज ध्यान से सुनिए। हर कोई आ रहा था, पूरी भीड़ उनके ऊपर गिरी पड़ी। बाइबल कहती है हर कोई आकर उन्हें छू रहा होगा, लेकिन सामर्थ्य नहीं निकली, वो चमत्कार नहीं हुआ, कोई आश्चर्यक्रम नहीं हुआ, कोई भी आशीषित नहीं हुआ। लेकिन वो स्त्री जब गिरे हालत में झुककर, पीछे से छुपकर आई होगी, वो आकर उसने प्रभु के वस्त्र को छुआ होगा। क्यों झुककर आई होगी? यदि वो अपने, शायद मैं बताना चाहता हूँ, अपने सर को, अपने मुंह को उसने पूरा ढांप लिया होगा, अपनी पहचान छुपा दी होगी। यदि किसी को भी भनक पड़ती अरे ये वही स्त्री है जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग है, तो मेरे प्रियो
सब लोग उससे दूर भागते, उसे मारते। वो समय में एक आसान तरीका अपनाया जाता था लोगों के द्वारा। क्या? लोग पत्थर उठाते और पत्थरवाह करते, उन्हें पत्थर से मारते थे। शायद वो पत्थरवाह करके मार दी जाती, लेकिन उसने बुद्धिमानी से व्यवहार किया। वो चुपके से नीचे से गई, शायद लोगों की लातें उसके हाथों पर पड़ी होगी, लोगों की लात उस घूसे उसके मुंह पर पड़े होंगे, ओ वह लहूलुहान हुआ होगा, उसे जख्म हुई होगी, लेकिन उसकी परवाह न की और आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, धाड़स रखकर वो आगे बढ़ती गई और एट द एंड प्रभु के पास पहुंच गई और उसने प्रभु के वस्त्र के छोर को छू लिया मेरे प्रियो। और बाइबल कहती है, देखिए बाइबल कहती है कि उसके वस्त्र के आंचल को छुआ, 44वां वचन, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। 45वां वचन, इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने आकर कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। पर तू यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। देखिए मेरे प्रियो, वहाँ भीड़ की भीड़ वहाँ जमा थी, असंख्य लोगों से प्रभु घिरे हुए थे। सभी लोगों ने उसे छुआ होगा, लेकिन सामर्थ्य नहीं निकली, चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन ये स्त्री जिसने अपने घर में ही अपने मन में ठान लिया, विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया, मैं जाऊंगी, छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या, मैं 10 जगह जाऊंगी, 10 पास्टरों को पकड़ूंगी, 10 पास्टरों को बोलूंगी, हाथ रखो, प्रार्थना करो, लेकिन कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अविश्वास से हम भरे हुए हैं। उसने विश्वास किया और मुंह से अंगीकार किया, और जैसे विश्वास के साथ उसके वस्त्र की छोर को छुआ, सामर्थ्य निकली प्रभु के अंदर से, और वो उसी घड़ी चंगी हो गई और उसका लहू बहना तुरंत बंद हो गया। और प्रभु ने आत्मा में जान लिया मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु के अंदर से सामर्थ्य निकली। प्रभु पूछ रहे, अरे मुझे किसने छुआ? अरे बताओ मुझे किसने छुआ? अरे बताओ मुझे किसने छुआ? अरे बताओ, अरे बताओ, अरे बताओ, किसने छुआ? पतरस हक्का बक्का है, अरे पूरी भीड़ तुझ पर टूटी पड़ रही है, चारों तरफ से तू लोगों से घिरा है, सब कोई तुझे छू रहा है, तू पूछ रहा है किसने छुआ? क्या इसका दिमाग घूम गया? हाँ, बड़ा अचंबा करके हो गए, अचंबित हो गए, और प्रभु ये क्या सवाल कर रहा है? लेकिन प्रभु बड़े सटीक और सही जब सवाल कर रहे हैं, क्योंकि कोई तो भी था जिसने विश्वास के साथ उसे छुआ, जिसके कारण सामर्थ्य निकली, चमत्कार हुआ और वो स्त्री चंगी हो गई। हालेलुया, बोले रे जोर से हालेलुया। यस, जब आपका चर्च में सातों के सातों दिन आना कोई फायदेमंद नहीं होगा। आपका हर दिन, हफ्ते में 2 बार 3 बार उपवास करना और खूब आंसू बहाना कोई फायदेमंद नहीं होगा। आप घंटे बैठकर प्रार्थना कर रहे, लेकिन विश्वास नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जब मन में विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, आज मैं चर्च जाऊंगी और आशीषित हो जाऊंगी, आज मैं चर्च जाऊंगी और सामर्थ्य से भर जाऊंगी, आज मैं चर्च जाऊंगी, अभिषेक प्राप्त करूंगी, आज मैं चर्च जाऊंगी और चंगी हो जाऊंगी।
ओ मेरे प्रियोतर, चर्च में आते ही सामर्थ्य आपके ऊपर उतरती है, प्रभु का स्पर्श आपको होता है, प्रभु अपनी आत्मा आपके ऊपर उंडेलता है और आप चंगे हो जाते हैं, आप आशीषित हो जाते हैं, आप प्रभु के सामर्थ्य से भर जाते हैं। मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हम इस स्त्री के समान एक दृढ़ विश्वास करें और दृढ़ विश्वास के साथ घर से ही सही अंगीकार करते हुए चर्च में आए, कि चर्च में आते ही पहला गाना शुरू होते ही हम आत्मा से भर दिए जाए, हम सामर्थ्य से भर दिए जाए, हम प्रभु की सामर्थ्य और प्रभु की चंगाई को लेकर यहाँ से जाए, आशीष को लेकर जाए। मेरे प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।